तो आज का जो टॉपिक है वो यही है जी कि उन फैक्टर्स के बारे में बताएं जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही होती है या एंजाइम की एक्टिविटी है वो मेरे बेटे डिक्रीज़ हो रही होती है। अब ऐसा है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना बेटा वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपकी जो बुक है उसके अंदर 4 फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया हुआ है। और इन 4 फैक्टर्स में से नंबर 1 पे है एंजाइम कंसंट्रेशन, नंबर 2 पे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नंबर 3 पे है टेम्परेचर और नंबर 4 पे है पीएच। ये 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं और यहाँ पे वो बता भी यही रहा है, कहता है कि एंजाइम कंसंट्रेशन के भी रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबस्ट्रेट के भी बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये लिमिट्स तक है, हम इसके बारे में बात भी करेंगे। तो ये रेट्स हैं इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये ऐसा क्यों है और कब कब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आए कि फैक्टर्स के नेम बताएं जिसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है तो बेटा ये 4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 एंजाइम कंसंट्रेशन, नंबर 2 सबस्ट्रेट, नंबर 3 टेम्परेचर एंड नंबर 4 पीएच लेवल। अब बेटा एक एक की डिटेल है वो कर लेते हैं तो आपका फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। नंबर 1 पे है बेटा हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। इसके ऊपर बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, वो कौन सा है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि जो रेट है ना रिएक्शन का रेट दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। अब बेटा वो कहते हैं कि रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की कंसंट्रेशन के इफ़ लिमिट्स लगा दी इसने। इफ़ सबस्ट्रेट हमारे पास क्या हो, नंबर 1 सबस्ट्रेट हमारे पास बेटा अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, ना ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये जो अनलिमिटेड सबस्ट्रेट है ना हमारे पास ये बेटा स्पेसिफिक पीरियड के लिए है। अब इस बात को समझना आपने कि ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए का मतलब क्या है, उस एक ख़ास वक्त के लिए है, उसके बाद ये सबस्ट्रेट वहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है कहते हैं कि रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम की कंसंट्रेशन के जब सबस्ट्रेट हमारे पास अनलिमिटेड है और उसका स्पेसिफिक पीरियड है, तब कहता है रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों होता है वो ज़रा सुन लें। कहते हैं जी हमारे पास सबस्ट्रेट तो अनलिमिटेड है, स्टार्ट के अंदर ना हमारे पास जो एंजाइम्स हैं कहते हैं वो 5 एंजाइम्स हैं। अब 5 एंजाइम्स का मतलब है इनकी 5 एक्टिव साइट्स हैं। ज़ाहिर बात है हर एंजाइम की अपनी एक एक्टिव साइट है। 5 एक्टिव साइट्स का मतलब है कि 5 सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होंगे और इसका मतलब है कि 5 हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। अब वो कहता है हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और हमने एंजाइम को 10 कर दिया। कहते हैं जो इसकी एक्टिव साइट्स हैं वो भी कितनी अवेलेबल होंगी, 10। सबस्ट्रेट क्योंकि अनलिमिटेड है वो भी कितने आ जाएंगे, 10। और प्रोडक्ट कितने बनेंगे हमारे पास, 10 बनेंगे। जब आप एंजाइम को कंसंट्रेशन को 100 कर देते हो तो 100 एंजाइम्स के साथ ही उसकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो भी कितनी हो जाएंगी, 100। उसका सबस्ट्रेट कितना हो जाएगा, 100। और प्रोडक्ट हमारे पास कितने बन जाएंगे, 100। तो कहने का उसका मतलब ये है आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हो, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। दिस इज़ अ मेन पॉइंट। नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, ये नंबर ऑफ एक्टिव साइट क्या कर रही हैं हमारे पास, इंक्रीज़ कर रही हैं। इन नंबर ऑफ एक्टिव साइट के इंक्रीज़ करने की वजह से सबस्ट्रेट क्योंकि अनलिमिटेड है वो अटैच होता जा रहा है और इसकी वजह से प्रोडक्ट है उसकी जो अमाउंट है उसके अंदर भी क्या दिखने में आ रहा है, इंक्रीज़ दिखने में आ रहा है। लेकिन बेटा अब जब वो लिमिट पास हो जाएगी, लिमिट पास होने के बाद वो सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा,
कहते हैं आप फर्दर रिएक्शन को इंक्रीज़ करोगे तो बेटा रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका पहला पॉइंट था जो कि हमने डिस्कस किया। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा जी, मीन्स के एंजाइम्स की अमाउंट है। बेटे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करता हूँ, इसको हम देख लें पहले। बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, उसके बाद मैं एट दी एंड आपके क्वेश्चंस को लेता हूँ। अब बेटा हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नंबर 2 है। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि भाई हमारे पास जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, कहते हैं जी रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ़, यहाँ पे भी कंडीशन आ गई। कहता है कि स्टार्ट के अंदर हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, ये बेटा सबस्ट्रेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो। शुरू में ये सबस्ट्रेट लो होना चाहिए। और नंबर 2 पॉइंट, हमने इस काम के लिए जो एंजाइम्स हैं इनको हमने क्या रखना है, कांस्टेंट। तो एंजाइम कांस्टेंट है और स्टार्ट के अंदर सबस्ट्रेट लो है। लेट्स सपोज डैट एंजाइम कितने कांस्टेंट है, हमारे पास 100 एंजाइम्स हैं और ये चेंज नहीं होंगे। और शुरू में हमारे पास सबस्ट्रेट लो है, इसका मतलब है हमारी बॉडी में शुरू में सबस्ट्रेट थे, 5 सबस्ट्रेट थे, वो अवेलेबल थे। बेटे जब वो 5 सबस्ट्रेट थे तो इनमें से 5 एंजाइम्स हैं, उन 5 एंजाइम्स की 5 एक्टिव साइट्स हैं, वो यूज़ होंगी। और बेटा हमारे पास वो कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, 5 प्रोडक्ट बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप सबस्ट्रेट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाओ। आप बेटा इसकी वैल्यू को 5 से कर देते हो 50, क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स 100 अवेलेबल थे। उन 100 में से अब 50 एक्टिव साइट्स हैं, वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगी और सबस्ट्रेट के साथ मिल के हमारे पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बेटा ये फॉर्मेशन कर देंगे। इसी तरह से बेटा आप सबस्ट्रेट की वैल्यू कर देते हो 80, तो बेटा 80 करने से सबस्ट्रेट हैं, जब आपने 80 कर दिए तो 80 करने से बेटा आपके पास प्रोडक्ट भी 80 बनेंगे, क्योंकि एक्टिव साइट है आपके पास बेटा, वो कितनी अवेलेबल हो जाएंगी, 80। तो आप देख रहे हो कि सबस्ट्रेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन रेट है वो भर रहा है। जब सबस्ट्रेट 5 किया प्रोडक्ट 5 हो गए, सबस्ट्रेट 50 किया प्रोडक्ट 50 हो गए, सबस्ट्रेट 80 किया प्रोडक्ट 80 हो गए। तो आपके पास डायरेक्ट रेट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। कहते हैं जब आप सबस्ट्रेट की वैल्यू 100 कर देते हो तब भी आपके पास एक्टिव साइट 100 अवेलेबल हैं, तब भी हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो कितने बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे। कहते हैं कि ये अब आपके पास फर्दर इंक्रीज़ करोगे ना, कहते हैं कि अब इस पॉइंट के ऊपर आके अगर आप फर्दर इंक्रीज़ लेके आते हो, किसके अंदर फर्दर इंक्रीज़ लेके आते हैं, कहते हैं जी सबस्ट्रेट के अंदर। मतलब हम सबस्ट्रेट की वैल्यू 100 से कर देते हैं 200। कहते हैं रिएक्शन रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रिएक्शन रेट के ऊपर बेटा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब बेटा यहाँ पे रिएक्शन रेट क्यों कांस्टेंट रहा है, क्योंकि बेटा एंजाइम से हमारे पास टोटल 100, उनकी जो एक्टिव साइट्स थी वो थी बेटा टोटल हमारे पास 100, वो ऑल की ऑल ऑक्यूपाइड, वो तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो गई हुई हैं, नो अवेलेबिलिटी, कोई भी एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है। इस वजह से रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा। और बेटा इस पॉइंट को हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट, द पॉइंट एट विच ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, एट विच ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स, एक्टिव साइट्स हैं जो एंजाइम्स की वो फिल्ड हो चुकी होती हैं, वो ऑक्यूपाइड हो चुकी होती हैं, अवेलेबल नहीं होती हैं। इस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। इस बेटे पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट का नेम देते हैं। तो होपफुली ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। अगर आप बेटा अपनी बुक पे देखो ना, एक डायग्राम से इन्होंने शो की हुई है। अच्छा बेटा आपको जो बुक पे डायग्राम शो हुई है ना, वो 2 एंजाइम के लिए हुई है।
तो बेटा 2 एंजाइम्स के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक के लिए कर लो। यहाँ पे आप बेटा देख लो रेट ऑफ रिएक्शन, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है और दूसरी तरफ है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट्स, ठीक है। और सबस्ट्रेट, हम सबस्ट्रेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। अब बेटा ये वाला एक पॉइंट है जहाँ पे एक्टिव साइट जाके ना फील्ड हो जानी है। शुरू में क्या था, सबस्ट्रेट आप बढ़ा रहे थे, रिएक्शन रेट बढ़ रहा था, ठीक है। फिर सबस्ट्रेट बढ़ाया, रिएक्शन रेट और इंक्रीज़ हो रहा है और है। एक वक्त पे आने पे बेटा ये सबस्ट्रेट है और उसके इंक्रीज़ होने से नहीं हो रहा इंक्रीज़, क्योंकि बेटा ये वो पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम किसका नाम लेते हैं, सैचुरेशन पॉइंट का नाम लेते हैं, वेयर फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ऑल द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स आर फिल्ड, ऑक्यूपाइड, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन ऑफ एंजाइम और सैचुरेटेड एंजाइम्स। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है सैचुरेशन ऑफ एंजाइम या सबस्ट्रेट वाला, ये भी आपका बेटा यहाँ पे क्लियर हो। सो द थर्ड पॉइंट इज़ टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास टेम्परेचर। तो कहता है जी जो रेट होता है ना रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। मतलब क्या है यहाँ पे, अगेन कहता है कि आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, रिएक्शन रेट बढ़ेगा। आप टेम्परेचर की वैल्यू को कम करो, रिएक्शन रेट कम होगा। कहते हैं रिएक्शन रेट कब तक बढ़ेगा, कहते हैं अप टू सर्टेन लिमिट। और मेरे बेटे इस केस में जो लिमिट है वो कौन सा होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं जी ऑप्टिमम टेम्परेचर तक रिएक्शन रेट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। फिर फर्दर बेटा रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो बेटा ये आपके पास यहाँ पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ एक्चुअली द ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर वो टेम्परेचर है एट विच एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है। मतलब मैक्सिमम एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और बेटा ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट होता है। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो ह्यूमंस की दी हुई है। तो ह्यूमंस की बॉडी के लिए बेटा इसकी जो वैल्यू है वो 37 डिग्री आती है। हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम हैं, ऑल एंजाइम्स, वो बेटा बेस्ट वर्क करते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर। ये ऑल एंजाइम वर्क बेस्ट एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 37। अच्छा बेटा यहाँ पे ना एक 10% लॉ है वो यूज़ होता है। कहते हैं कि 10% लॉ कहता है कि आप 10 डिग्री इंक्रीज़ लाओ टेम्परेचर में, तो उससे बेटा जो रिएक्शन रेट है ना वो क्या हो जाता है बेटा, डबल। आप 10 डिग्री इंक्रीज़ करो रिएक्शन रेट में तो रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, डबल। लेट्स सपोज दैट आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, वैसे तो ये एग्जांपल वैसे आउटसाइड ही देंगे, बॉडी में इस तरह नहीं होती कंडीशन। सपोज करें टेम्परेचर है 10 डिग्री, तब बेटा हमारे पास रिएक्शन रेट हो रहा है वो 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं। कहते हैं कि आप 10 डिग्री से इंक्रीज़ करके बेटा आपने कर दिया ना 20 डिग्री। कहते हैं अब जो प्रोडक्ट है ना वो 5 की बजाय कितने बनेंगे, 10, क्योंकि रिएक्शन रेट डबल हो गया है। जब आप 20 से करते हो ना कंसंट्रेशन को 30 डिग्री, कहते हैं जी तब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और प्रोडक्ट कितने हो गए इसका आपके पास बेटा 100%, और वो हो गया बेटा ये 20। मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल, कि 10 डिग्री इंक्रीज लाते जाओ, रिएक्शन रेट क्या होगा, डबल होता जाएगा अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद फर्दर है वो इंक्रीज़ इसके ऊपर बेटा डिपेंड नहीं कर रही होती। तो बेटा ये पहला पॉइंट है, पहला पैराग्राफ है जो कि हमने बेटा इसका स्टडी